8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, नए इंतखाबात कराए जाएं। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजाला कर सके। शफाफ इंतखाबात की ज़मानत तक मनाने और राज़ी करने के अल्फाज़ के क्या मायने हैं। अमरीकी कांग्रेस ने किसी वजह से ही इलेक्शन को मशकूक करार दिया है। हमारी वाज़ेह राय है कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे। अमेरिका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की रियासत और खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है। तमाम इदारे अपने दायरा कार से वाबस्ता हो जाएं। कब इदारों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। मुल्की दिफा के मामले पर कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक चीन ताल्लुकात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में भी यकसुई नहीं पाई जा रही। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमले की बात करते हो। तुम रियासत के लिए फिक्रमंद है। तिफल तसलियाँ देने की कोशिश ना की जाए। PTI के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक यकसुई का फुक़दान है। सियासी जमात मसले के हल और मुज़ाकरात कभी इनकार नहीं करती। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। वज़ीर-ए-आज़म बताएं क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्विलेंस जारी है। बताएं सर्विलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। अदालत उम्मीद करती है वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट्स तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PTI ने अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुताल्लिक गलत बयानी की है। चेयरमैन PTI और अरकान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है। PTI बताए सर्विलेंस सिस्टम कहाँ तनसीब है, किस किस को इस सिस्टम तक रसाई हासिल है। तमाम टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं उनके सिस्टम तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनियां अपना डाटा मुकदमात की तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारों से शेयर कर सकती है। वफाकी हुकूमत की इन चैम्बर समात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीरी हुक्मनामा PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12% पे आई। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है। द IMF प्रोग्राम इज़ आवर अश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये प्रोग्राम हम बिल्कुल आगे लेकर जा रहे हैं, ये नागुज़ीर है। पेट्रोल पर कल से इजाफी लेवी नहीं लगेगी। 70 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का फौरी तलाक नहीं हो रहा। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP को 13% पर लाएंगे। FBR का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। नॉन फायर के खिलाफ मुल्क से निकालेंगे। बजट में नॉन फायर्स को सजा देने जा रहे हैं। तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। कल से रजिस्टर रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन हुई। नए टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने डासो डैम के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्द-ओ-बदल किया गया है। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से 19 खतरनाक कैदी फरार। एक फायरिंग के तबादले में मारा गया। एक कैदी ने मरकजी दरवाजे पर मौजूद संतरी को गन पॉइंट पर गिरकमाल बनाया और फरार हो गए। फरार होने वालों में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और मुनशियात फरोशी के जुर्म में मुलविस कैदी हैं। सजाए मौत के 6 कैदी, 25 साल कैद के 3 मुजरिम और 10 साल कैद के भी 3 मुजरिम शामिल। रावलाकोट में मुख्तलिफ रास्तों पर नाकाबंदी। कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वाक़े के बाद जेल अमले को हिरासत में ले लिया गया। थाना सिटी रावलाकोट मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट जेल का इंतजाम भी रावलाकोट पुलिस ने संभाल लिया।
वज़ीर आला पंजाब का आवाम की आसानी के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त मुलाज़मत के मौक़े। मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्रोग्राम का दायरा कार तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। दस्तक प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। आवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। दस्तक सर्विसेज की फ्राहमी से नौजवान बाइज्जत तरीके से रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। पंजाब डिजिटाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मजीद मस्बत और निहायत मुफीद तब्दीलियां लाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। महंगाई ने अवाम को जिंदा दफन कर दिया। हुक्मरान अपने केस खत्म कराने आए थे, उन्होंने गरीब का चूल्हा बुझा दिया। अब फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। जिम्मेदार हल्के खुदा के लिए गरीब को मरने से बचाएं। समझने की जरूरत है कि गाड़ी हाथ से छूट रही है, मुल्क डूब रहा है, इक्तिसादी, मुआशी और सियासी तबाही है। गली मोहल्लों में अंधा इनकलाब परवरिश पा रहा है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। फवाद चौधरी फिर पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। इस लीडरशिप के होते इम्कान नजर नहीं आ रहा, बानी पीटीआई बाहर आ जाएं। मौजूदा पीटीआई क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। मौजूदा क़यादत झूठ अहमकाना बातें कर रही है। कुछ दोस्त हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद से रोक रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर का वीडियो बयान। एक बड़ी तादाद में लोग जो असेंबली में बैठे होते हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, उनको वहाँ पर लाया जाता है मुख्तलिफ तरीके से। हुकूमतें भी गैर नुमाइंदा होती हैं। सफ़ेद झूठ बोल दिया जाता है असेंबली में, उसकी परवाह ही नहीं है। वादे कर दिए जाते हैं असेंबलियों के अंदर और उस पर कोई डिलीवरी नहीं होती। कानून पास किए जाते हैं मिनटों में, सेकंडों में, बगैर पढ़े। कोई नहीं पढ़ता। हम पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कबूल नहीं कर पाए। कसूर इदारों या आइन का नहीं, अफराद का है। बदकिस्मती से पार्लिमान को चलने नहीं दिया जाता। असेंबली में बैठे लोग अवामी नुमाइंदे नहीं, लाए गए अफराद होते हैं। कानून साजी बगैर बहस के बिलडोज करके की जाती है। बैरूनी दौरे महज सैर सपाटे तक महदूद रहते हैं। पार्लियामेंटेरियन से बात करने तक का हक भी छीन लिया गया। वज़ारत ब्यूरोक्रेट चलाता है, जिम्मेदारी वजीर पर आती है। जमहूरियत चलाने के लिए ये मसाइल हल करने पड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के इन्वान से सेमिनार से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट मौजूद है तो एपेक्स कमेटी से ऑपरेशन की मंजूरी क्यों? 21 ऑपरेशन किए तो अमन क्यों नहीं आया? मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं, बाढ़ लगाने के बाद दहशतगर्दी बढ़ गई। मसला अंदर है। वज़ीर दिफा का अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई से मुतालिक बयान मुनासिब नहीं। अफगानिस्तान के साथ मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल किया जाए। भाई लड़ नहीं सकते, हुकूमत मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उस अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाई गई तो हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तारीक इंसाफ से मुत्तसिल दोस्तों ने उस करारदाद की मुखालफत की। उस करारदाद के अंदर तो फलस्तीन और कश्मीर का भी जिक्र था। अगर आपको इख्तलाफ था, आप कहते कि हमें इसकी शिक नंबर 1, 2 से इख्तलाफ है, कम से कम ये मामला दुनिया के सामने ना आता कि पाकिस्तान की पार्लिमान के एक हिस्से ने गजा और कश्मीर के मसले पर आने वाली करारदाद की मुखालफत की है। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास करके पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पाकिस्तानी करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। किसी शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो बात करते। कौम पूछती है कि करारदाद फाड़ कर किसे इजहार मोहब्बत किया गया। अमरीका को फ़लस्तीन में इंसानी नज़र क्यों नहीं आती? इसराइल अमरीकी हथियारों से गजा में कत्लेआम कर रहा है। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान और कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जिन जमातों को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हुकूमत से बात करें। चेयरमैन पाकिस्तान उमरा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।